नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आप सभी ने मेरा एक वीडियो ज़रूर देखा होगा, मंगल और केतु की युति संबंध। 51 दिन 51 डेज आने वाले देश और दुनिया में बदलाव लेकर के आएंगे और ये बदलाव बड़े लेवल पर हो सकते हैं। अलग अलग तरीके से इन बदलावों को देखा जाएगा। मंगल और केतु डिस्ट्रक्शन दिखाते हैं, मंगल और केतु परेशानियां दिखाते हैं, एक अशांति का माहौल भी यहां पर देखने को मिलेगा। अब अगर हम आज करंट स्थिति को देखें, देश और दुनिया में किस तरह से चीजें चल रही हैं, तो दो तीन चीजें जो कि बहुत ज्यादा क्लियर तरीके से देखने को मिली। सबसे पहली चीज, अमेरिका में ट्रंप और एलन मस्क के बीच में एक विवाद का उत्पन्न होना। ये विवाद भी डेफिनेटली ग्रहों की वजह से ही यहां पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि सडनली उन्होंने इस्तीफा दिया, रिजाइन किया, अपने आप को पद से हटाया और एक पद त्यागने की जो इक्वेशन हमने करी थी उसको बिल्कुल यहां पर देखा जाता है। साथ ही साथ मौसम का एकदम से बदल जाना, अचानक से गर्मी का वापस से शुरू होना और गर्मी का एक बदलाव के साथ बढ़ते हुए रूप में यहां पर दिखाई देना, बारिश का एकदम से गायब हो जाना, ये भी यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा जहाँ पर उत्तर भारत में गर्मी वापस से अपने कदम आगे बढ़ा रही है, दक्षिणी भारत में एक बहुत बड़ा हादसा होना, एक बहुत बड़ी भगदड़ का देखना और कुछ लोगों का वहाँ पर जान गंवा देना। बिल्कुल क्लियर था कि दक्षिण दिशा में कोई बड़ा हादसा होगा, दक्षिण दिशा हाईलाइट होगी, कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ वहाँ से हमें देखने को मिल सकती है। ग्रहों की चाल को सही से जांच करना, ग्रहों की कैलकुलेशन को सही से एनालिसिस करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है ऑब्जर्वेशन। आप पहले चीज़ों को ऑब्जर्व करना शुरू करिए कि आखिर घटनाएं हो रही है तो कैसे हो रही है, कहाँ हो रही है और किस तरह से यहाँ पर घटनाओं का क्रम हमें देखने को मिल रहा है। और पद त्यागने की जो मैं बात कर रहा हूँ, एक और देश है जहाँ पर भी वहाँ के प्रेसिडेंट ने पद त्याग दिया है, मैं नाम भूल रहा हूँ, आप गूगल कर सकते हैं। अभी रिसेंटली की बात है, 2-3 दिनों की ही पहले की ही बात है। तो गवर्नमेंट में तो हलचल के यहाँ पर संकेत बिल्कुल दिखाई देते हैं। मंगल केतु साथ में आ चुके हैं और मंगल केतु की युति संबंध आने वाले 51 डेज में बहुत सारे बदलाव लेकर के आ रही है। मंगल केतु लंबे समय के बाद एक साथ बैठे हैं और भारत की कुंडली के हिसाब से अगर देखा जाए, स्पेशली अगर मैं भारत की कुंडली की यहाँ पर लेकर के चर्चा करूँ, तो भारत की कुंडली के हिसाब से ये मंगल और केतु का जो समय रहेगा, ये एक अशांति का काल लेकर के आता है। बहुत ज़्यादा घटनाएं देखने को मिलेंगी और ऐसी सी घटनाएं जो मन को विचलित कर दे, मन को आहत कर दे, इस तरह के संकेत बार बार दिखाई देते हैं। कहते हैं कि मंगल और केतु का 3 चीज़ों पर बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। मंगल का, जैसे मैंने अभी पिछले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि अग्निकांड बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे और मंगल के साथ जब केतु आ जाए तो ये अग्निकांड 3 तरह से दिखाई देते हैं। पहला, किसी भी तरह का गैस का रिसाव होना या गैस की वजह से कोई विस्फोट होना, मतलब कि सिलेंडर हो सकता है या फिर किसी गैस फैक्ट्री में कोई बहुत बड़ी आग हो सकती है। अब गैस और केमिकल दोनों ही साथ में आते हैं, तो किसी केमिकल फैक्ट्री को लेकर के भी कोई न्यूज़ यहाँ पर हमें देखने को मिल सकती है। इस तरह के संकेत काफ़ी ज़्यादा दिखाई देते हैं। दूसरा, जब मंगल केतु साथ में आते हैं तो यातायात प्रभावित होता है। अब यातायात में 2 बड़ी चीज़ें, या तो ट्रेन को लेकर के कोई हादसा हो जाए या विमान को लेकर के कोई बहुत बड़ी दुर्घटना सामने आ जाए, तो इस तरह के भी योग यहाँ पर बनते हैं। और तीसरी इसमें महत्वपूर्ण चीज़ आती है मौसम, प्राकृतिक घटनाएं। मौसम तो यहां पर दिख रहा है कि बैलेंस हो रहा है अभी थोड़ा सा, और गर्मी थोड़े से चरम पर रहेगी। 20-22 जून तक का समय जो रहेगा वो गर्मी को लेकर के आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। बट यहीं पर अगर कोई भूकंप आता है, अगर कोई प्राकृतिक घटनाएं किसी तरह से देखने को मिलती है, तो वहां पर बड़े नुकसान की संभावनाएं यहां पर दिखाई देती है। इस वजह से ये जो योग है यहाँ पर मंगल और केतु का, ये विश्व में बड़े बदलाव लेकर के आता है और विश्व में एक डिस्ट्रक्शन लेकर के आता है। इसके अलावा इसका तीसरा प्रभाव जो बहुत बड़े लेवल पे पड़ता है, वो पड़ता है पॉलिटिक्स के ऊपर, राजनीति के ऊपर। 1989 का भारत का राजनीतिक काल आप देख सकते हैं, वहां से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि उस समय भी मंगल और केतु सिंह राशि में ही साथ में थे और कैसे उन्होंने अपना प्रभाव यहां पर दिखाया।
तो इसीलिए इस बार भी भारत की राजनीति में बहुत बड़े बदलाव यहीं से शुरू हो जाएंगे। जरूरी नहीं कि देखिए यहां पे फसल कट जाए। अब फसल कटने का मतलब क्या है कि जब भी खेत में कोई फसल काटी जाती है तो सबसे पहला काम होता है बीज बोना। बीज बोने के बाद उस पर खाद डाला जाता है, पानी डाला जाता है और उसको फसल को उगाया जाता है। फसल उगने के बाद फसल पकती है और फिर फसल कटती है। देयर इज अ प्रोसेस। यहां पर या तो बीज डल सकता है और या फिर कोई पकी पकाई फसल को काटा जा सकता है। बट ये जरूर है कि एक शुरुआत का समय या एक अंत का समय ये डिनोट करता है, ये बीच का समय नहीं है। यहां पे कुछ होगा तो किसी चीज की शुरुआत हो जाएगी और या फिर किसी चीज का अंत होता हुआ नजर आएगा। जैसे लंबे समय से कोई बड़ी से बड़ी घटना अगर चलती है तो उस घटना का एक अंत यहां पर होता है। वहीं पर अगर सारी चीजें शांत है, अचानक से माहौल शांत हो जाए तो उस शांति में भी एक अशांति को जन्म देता है मंगल और केतु का ये समय। इसीलिए ये समय बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। ऐसे समय में हम सभी को भी बहुत ज्यादा संयम के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। अभी मैंने पिछले वीडियो में ही आपको राहु के बारे में भी एक्सप्लेन किया था कि राहु किस तरह से सीक्रेटली आपके साथ मिल करके काम करता है और कैसे आपको भ्रम जाल में उलझाने की कोशिश करता है। तो वहीं पर जब मंगल और केतु साथ में हैं और राहु का दृष्टि संबंध मंगल के साथ भी यहां पर बना हुआ है तो थोड़ा सा संयम रखना और सचेत रहना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे जैसे हम अभी आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हादसों का दौर बढ़ता हुआ नजर आएगा और 17 जून के बाद आप देखिएगा हादसों की श्रृंखलाएं यहां पर हमें बैक टू बैक देखने को मिलेगी। बड़े बड़े हादसे हमें 17 जून के बाद से देखने को मिलेंगे और 17 जून से लेकर के बाय एंड ऑफ द जून ये पूरा ही समय जो रहेगा ये बड़े विस्फोटक का समय दिखाई देता है। बड़े बड़े विस्फोट यहाँ पर हमें देखने को मिल सकते हैं। कुछ बहुत बड़ी घटनाएं, कुछ बहुत बड़े एक्सीडेंट हमें यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं और इसीलिए आप सभी को इस समय में बहुत बहुत ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जितना आप यहाँ पे सचेत रहेंगे उतना ही आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, उतना ही आप यहाँ पर बैलेंस होते हुए नजर आएंगे। जितना आप नेगेटिव सोचेंगे उतना आप नेगेटिव हो जाएंगे और उतना ही ज़्यादा परेशान भी होते हुए नजर आएंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पर आपको बैलेंस करके ज़रूर चलना है। इसके अलावा साउथ डायरेक्शन अभी भी हाईलाइटेड रहेगा। साउथ और साउथ ईस्ट डायरेक्शन दोनों ही जो है, ईस्ट डायरेक्शन एंड साउथ डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक इक्वेशंस में अपने आप को देखते हुए नजर आएंगे। और इसी के साथ साथ यहाँ पर देखा जाए तो इंडोनेशिया के लिए समय बहुत खराब दिखाई देता है, फिलीपींस के लिए समय बहुत ज़्यादा खराब दिखाई देता है, जापान के लिए ये समय बहुत खराब दिखाई देता है, भारत के लिए ये समय अच्छा नहीं दिखाई देता और भारत के साथ ही चाइना के लिए भी ये समय थोड़ा सा संघर्ष का एक समय बनता है। मतलब कि किसी तरह के संघर्ष की शुरुआत या फिर चाइना की तरफ से कोई बहुत बड़ी परेशानी की शुरुआत भी यहाँ पर देखी जा सकती है। इस तरह के योग बनते हैं। इसके अलावा अमेरिका तो चैलेंजेस में आ ही रहा है। अमेरिका धीरे धीरे चैलेंजेस में और भी गहराता हुआ नजर आएगा। इस तरह के संकेत बनते हैं। और अगर हम उत्तर दिशा की थोड़ा सा देखें तो वहां पर हम देखेंगे कि फ्रांस की तरफ चीज़ें अच्छी नहीं दिखाई देती। फ्रांस में कोई बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। जर्मनी हाईलाइट हो सकता है कुछ ही दिनों में। इस तरह के भी संकेत यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो इन सारी जगहों पर कोई ना कोई परेशानी देखने को मिल सकती है और इनके अलावा और भी जगह हो सकती है। हर जगह को कैलकुलेट करने का समय नहीं मिल पाता, बट ये थोड़ा सा डायरेक्शन वाइज जो देखा जाए तो एक हाईलाइटेड समय यहाँ पर देखने को मिलता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी भी इस समय को बहुत बहुत आराम से निकालेंगे। आने वाले 50 दिन अपने ज़िंदगी के बैलेंस कर दीजिए। पूरी ज़िंदगी बैलेंस होगी, आगे का कई लंबा समय आपका बैलेंस हो जाएगा। बट इन 50 दिनों में अगर आपने कोई बड़ी मुसीबत को ले लिया तो फिर वो यहाँ पर लंबे समय तक चलेगी। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। अपने 50 दिनों को सिर्फ और सिर्फ अच्छा बनाने की कोशिश करें। कोई भी गलती ना करें, किसी के भी बहकावे में आकर के अपना नुकसान ना करें। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। बाकी डेली के उपाय फॉलो करते रहिए, वहां से आपको मदद मिल जाएगी और आप अपने आप को मुसीबत से बचाने में कामयाब रहेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूं। धन्यवाद।